फॉल देखूंगी, मैं कार्टून देखूंगी। तुम्हें समझ नहीं आता है क्या? इस घर की अल्टीमेट रूलर सिर्फ मैं हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ राइज एंड फॉल चलेगा। निकलो यहाँ से। अब आएगा ना मजा, आराम से राइज एंड फॉल देखूंगी। ऐसी लगाने थे? हाँ। ये लो, ये लग गया। चलो, ये हो गया डोरबेल से कनेक्ट। मम्मी कार्टून नहीं देखने देती ना, अब आएगा मजा। कोई आया है क्या? ये शिनचैन। कौन है? कोई भी नहीं है। क्या है? फिर कोई नहीं है। कौन परेशान कर रहा है? नमस्ते दी, वो थोड़ी सी चीनी मिल सकती है क्या मुझे? पड़ोसी तू मुझे इतनी देर से परेशान कर रहा है। चल तू तो मैं बताती हूँ। चल। है? ये क्या था? घंटी बजी? फिर से घंटी? ये तुम्हारा काम है ना रूही? आप मुझे कार्टून नहीं देखने देते ना, इसलिए मैंने ऐसा करा। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। भैया ये रेस्टोरेंट कितना अच्छा है ना। हाँ बहन, रेस्टोरेंट देखो कितना अच्छा लग रहा है। हेलो सर, क्या लाऊं आपके लिए? भैया आपके रेस्टोरेंट में जो सबसे स्पेशल थाली हो ना वो लगा दो। और आपके लिए? मेरे लिए कुछ नहीं। क्यों सर? भैया क्या है ना कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं और मेरी बहन यहाँ पर खा सके। मैंने ना अपनी बहन से वादा किया था कि जब ये पास हो जाएगी तो किसी महंगे से और अच्छे रेस्टोरेंट में इसको खाना खिलाऊंगा। और पास होना तो दूर, इसने ना पूरे जिले में टॉप किया है। अरे वाह सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप बैठिए, मैं लेके आता हूँ आपके लिए। ठीक है भैया। सर, आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो। वो दोनों जो टेबल पर बैठे हैं उनकी टेबल से एक ही ऑर्डर आया है, पर मैं चाहता हूँ कि एक थाली मैं उनको अपनी तरफ से दूं। वहाँ अगर एक थाली का ऑर्डर आया है तो तुम 2 थाली क्यों भेजना चाहते हो, वो भी अपने पैसों से? दरअसल बात ये है, वो जो लड़की बैठी है ना, वो पूरे जिले में टॉप आई है। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो दोनों खाना खा सके। ये तो बहुत अच्छी बात है। एक काम करो, इनके लिए ना 2 थाली लगवाओ। ये दोनों थाली हमारे रेस्टोरेंट की तरफ से उन दोनों के लिए फ्री में। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ये क्या भाई, हमने तो एक ही थाली मंगवाई थी, आपने फिर 2 थाली क्यों रखी हैं? डोंट वरी सर, आपको दोनों ही थाली का पे नहीं करना है। हमारे रेस्टोरेंट की तरफ से आपके लिए बिल्कुल फ्री है। पर ये हमारे लिए फ्री क्यों? मुझे पता लगा कि आपकी बहन ने इस पूरे शहर में टॉप किया है और ये जान के मुझे बहुत प्राउड फील हुआ। ये हमारी तरफ से गिफ्ट ही समझिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, आज आपने हमारे रेस्टोरेंट में आके हमारे रेस्टोरेंट की शान बढ़ा दी है। ठीक है सर, आप लोग एंजॉय करिए, हम चलते हैं। ठीक है भैया, खाओ बहन। सर, इस जिले की कलेक्टर आपसे मिलने आई हैं। कलेक्टर मिल रही है? पर मुझसे क्यों? अब वो आपको पता चल जाएगा, आइए ना आप। लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। माफ करिएगा मैम। आपको याद है कुछ समय पहले आपने एक लड़की को प्लेटर खिलाया था? अच्छा मैम, नमस्ते। नमस्ते। मैम आप कलेक्टर बन गई इस शहर की? वो भी सिर्फ आपकी वजह से, इसलिए मैं आपके लिए मिठाई लेकर आई हूँ। मुझे अच्छा लगेगा कि ये मिठाई आप खाएं और अपने बाकी स्टाफ को भी खिलाएं। बिल्कुल मैम, लेकिन आज मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि आप इतना आगे बढ़ गई मैम। और आपकी तरक्की देख के मुझे और मोटिवेशन मिल गई है कि मैं और भी बच्चों को ऐसे मोटिवेट करूं ताकि देश का नाम और ऊपर तक जाए। क्या रानी, तुम्हारे माँ बाप का दिमाग खराब हो गया है क्या? यहाँ पे शिफ्ट होने के लिए बोल रहे हैं। मेरे पास कॉल आया था अभी। वो दरअसल बात ये है कि भैया ने ना मम्मी पापा को घर से बाहर निकाल दिया, इसलिए मैंने मम्मी पापा को यहाँ बुला लिया है। अरे तुम ऐसे कैसे मुझसे बिना पूछे उनको यहाँ पे बुला सकते हो यार? तुम्ही ने तो पहले मना किया था कि मैं किसी भी बूढ़े माँ बाप के साथ नहीं रहूंगी, इसलिए तो मैंने अपने पापा को ही रखा। और बेबी तुम्हें क्या हो गया? तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो मुझसे? एक काम करो, आराम से बैठो, दोनों बैठ के बात करते हैं। अब वरुण तुम खुद बताओ, जब भाभी ने सीधा सीधा मना कर दिया है कि वो मम्मी पापा को अपने साथ एक घर में नहीं रख सकती। तुम्ही ने कहा था कि हमारे बीच में कोई भी बुजुर्ग नहीं रहेगा। मैं बेटी हूँ उनकी, उन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। अच्छा, तो फिर मैं भी ऐसी हवा में हाथ घुमा के थोड़ी आ गया हूँ बाहर? मुझे भी मेरे माँ बाप ने बड़ा किया है। लेकिन वरुण मेरी जिम्मेदारी हो क्या? तुम्हारे माँ बाप मेरी जिम्मेदारी नहीं, तुम्हारे भाई की जिम्मेदारी है। अगर वो नहीं रख पा रहा है उसको तो उसकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। वरुण तुम बार बार एक बात क्यों बोले जा रहे हो? अगर तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारा भाई नहीं रख पा रहा है अपने घर पे तो उसकी गलती है ना, मेरी गलती थोड़ी है। देखो, और 3 साल तक मम्मी पापा भाई के साथ ही रहते थे ना। 3 साल तक मम्मी पापा को मैं अपने साथ रख लेती हूँ। 3 दिन भी नहीं, 3 दिन भी नहीं रहने दूंगा उनको इस घर के अंदर। 4 साल हो गए हमारी शादी को और 4 महीने भी मैं अपने पापा के साथ नहीं रहा हूँ। रूल्स चेंज नहीं होंगे, जो तुमने रूल्स बनाए हैं वही चलेंगे। देखो वरुण, या तो तुम मेरी बात समझ जाओ
और अगर नहीं समझे ना तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। अब नहीं डरूंगा तुम्हारी इस डिवोर्स की धमकी से। जब तुम्हारे माँ बाप को रखने की बारी आई तो तुम फिर से डिवोर्स की बात कर रही हो। अरे ठोक के तो डिवोर्स, और तुम्हें डिवोर्स देने के बाद अपने पापा को अपने साथ में रखूंगा यहाँ पे। अगर यही मर्जी है ना तुम्हारी तो आज ही के आज मैं कोई अच्छा सा लॉयर ढूंढ के डिवोर्स के पेपर रेडी करवाती हूँ और बहुत जल्दी तुम्हें तलाक दे दूंगी। जाओ वकील से बात कर लो, धमकी मत दो मुझे। मैं सच में तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं भी बहुत सीरियस हूँ। अगर तुम्हारे माँ बाप इस घर में आएंगे तो मैं नहीं रहने दूंगा उन दोनों को यहाँ पे, उन्हें धक्के मार के बाहर निकालूंगा। इसलिए अपने भाई से कहो कि अपने माँ बाप को कहीं और जाके रख ले। तुम टेंशन मत लो। देखो ना यार, ये बार बार जिद कर रही है ट्रिप पे जाना है, ट्रिप पे जाना है, ट्रिप पे जाना है। हाँ पापा चलो ना, आप कहीं नहीं घुमा के लाते हो। अच्छा ठीक है, हम नेक्स्ट मंथ पक्का ट्रिप पे चलेंगे, जब मेरी सैलरी आ जाएगी तब। ठीक है। क्या बात है भैया, बड़े खुश लग रहे हो। अरे हाँ, आज सैलरी मिली है ना तो अपने बीवी बच्चों को घुमाए लेके जा रहा हूँ बाहर। अरे वाह भैया, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा भैया, थोड़ी सी उधारी रह रही थी आपकी। अच्छा कितनी? यही 2000 रुपए करवा देते भैया, आपकी सैलरी भी आ गई है। हाँ हाँ मैं अभी देता हूँ। धन्यवाद भैया। भैया हमारे भी रह रहे थे, वो भाभी जी सब्जी लेकर जाती थी, महीना भर हो गया है। कितनी है? यही कुछ 4500 रुपए। शुक्रिया भैया। भैया वो राशन के पैसे करवाते थे, बहुत पुराने हो गए हैं। हाँ 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 कितने हैं? 5000 रुपए। ठीक है भैया। आ गए पापा, अब चलो जल्दी से ट्रिप पे चलते हैं। बेटा मुझे माफ कर देना, हम ट्रिप पे नहीं चल पाएंगे। पर क्यों? जब रास्ते से आ रहा था, चाय वाले को उधार, किराने वाले को उधार, सब्जी वाले को उधार, ये सारे उधारी चुकाने में मेरे सारे पैसे खत्म हो गए। मेरी जेब में सिर्फ 3000 रुपये बचे हैं, और 3000 रुपये में तो टिकट भी नहीं आएंगी। पापा आप साइड मत हो, ये मेरी गुल्लक है, मैंने इसके अंदर पैसे जोड़े थे। आप ये पैसे रख लो, हम इन पैसों से ट्रिप पे जाएंगे। थैंक यू सो मच बेटा, लेकिन मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, ये आपने मेहनत से जोड़े हैं, और इन्हें आप ही रखो। हम नेक्स्ट मंथ पक्का ट्रिप पे चलेंगे। ठीक है पापा, जैसा आप कहो। ये लो। आज तो बच गया। भाई 2 सिगरेट देना। भाई लग रहा है तेरा दिन खराब है आज। भाई दिन तो बहुत अच्छा है, मौसम देख कितना बढ़िया हो रहा है। पीछे देख भाभी खड़ी है डंडा लेके। भाई मजाक का वक्त ये, मजाक मत कर मेरे से। मजाक करे मेरे दुश्मन, तू पीछे तो देख एक बार। अबे साले भाग गया। सॉरी। सॉरी क्या? 100 बार समझा चुकी हूँ तुम्हें कि सिगरेट छोड़ दो। सॉरी क्या? अब तुम्हारा भाड़ में। हेलो। हाँ अरे आजा भाई, तेरा कब से वेट कर रहा हूँ। अरे भाई मैं नहीं आ सकता, मैं पिछली बार बहुत पिटा था, इस बार पकड़ा गया ना तो मेरी बीवी मेरे हाथ पैर तोड़ देगी। भाई ब्रांडेड बोतल लेकर आया हूँ, ब्रांडेड। तो मेरे यहाँ तक बोतल खुलनी नहीं चाहिए। ठीक है भाई आजा। ठीक भाई, मैं भी आता हूँ। भाई दारू लाया है ना? भाई है ना इसमें दारू? अरे वाह भाई, चल गिलास निकाल, पैक बनाते हैं। यार गिलास तो मैं नहीं लेके आया, मुझे लगा तू लेके आएगा। गिलास लेके नहीं आया तो फिर हम दारू कैसे पियेंगे? मैं लाई हूँ ना ग्लास। अरे वाह, तुम भी कितनी अच्छी हो। चलो भाई पैक बनाते हैं। भाई भाभी, तुम नहीं सुधरने वाले। भाभी मेरी गलती नहीं है, सब भैया की गलती है। भैया ही बोल रहे थे दारू पीना दारू पीना, मैंने तो मना किया था भैया को। झूठ बोल रहा है। भाभी मैं तो आपकी साइड हूँ, जैसा आप बोलोगे मैं तो वैसा करूंगा। पकड़ो। मारो भाभी, आप मारो मारो। जब 100 धोखेबाज मारे होंगे ना तब तू पैदा हुआ होगा। कितना काम करते हो तुम? कभी कभी तो मन करता है खाना बनाना मैं सीख लूं। क्या चाहिए? हमेशा चाहिए थोड़ी होता है कुछ, लालची थोड़ी हूँ। इतने सालों में अब दुख हुआ है। दिखता तो रोज ही है,
पर रोज बोल थोड़ी सकता हूँ ये बात। अब बोल दिया, जाओ फिर अब। मेरे दिमाग में एक आइडिया है, मैंने एक काम करता हूँ, तुम्हारे लिए शेफ रख देता हूँ, जो ना ऐसे कट 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 सब्जियां काटेगा, फिर इधर से उधर जाके पूरा खाना बनाएगा, और तुम सिर्फ आराम करोगी, सारा काम वो संभालेगा। आज क्या बनना है, कल क्या बनना है और परसों क्या बनना है, सबका हिसाब वो रखेगा, और तुम टीवी में देख के एंजॉय करना, हा करके हंसना। चाहिए क्या तुम्हें? तुम्हारी खुशी चाहिए। मुझे सच में बहुत दुख होता है तुम्हें ऐसे 2-3 घंटे काम करते हुए देख के। दुख होता है तो लगवा दो फिर शेफ। हाँ तो लगा लेंगे शेफ, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? 10-15 हजार रुपए का शेफ आ जाएगा, है ना? 10-15 हजार है तुम्हारे पास शेफ लगवाने के लिए? हाँ तो आ जाएंगे, पैसों की क्या है। तो जब लगवा लेंगे तब करना इस बारे में बात। लगा लिए इसलिए बोल रहा हूँ, गेट खोलो जाके। नमस्ते भैया। नमस्ते मैम। अमीशा, ये शेफ है, इनका 4 साल का एक्सपीरियंस है और यही हमारे घर में खाना बनाएंगे। ठीक है तो सर मैं कल से आता हूँ, कल से कुकिंग स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, आप कल से ज्वाइन कर लेना। वैसे भी मुझे बहुत दुख होता है जब ये काम करती हैं। सर आप परेशान मत होइए, हमारा तो काम ही है खाना बनाना। मैं कल से आता हूँ, कल से सारी चीजें मैं संभाल लूंगा। अरे वाह, तुमने तो सच में शेफ रख लिया। अब जब सैलरी बढ़ी थी, इंक्रीमेंट हुआ था, सोचा शेफ ही रख लूं। कभी कभी ना इंसान को सुकून खरीद लेना चाहिए। अब तुमने भी शादी मुझसे इसलिए थोड़ी करी थी कि पूरा दिन तुम काम करती रहो। तो हमारी न्यू मूवी लकी बुंदेलखंडी का ट्रेलर आउट हो चुका है, जल्दी जाके देखिए ब्लॉगर वरुण चैनल पर, जल्दी जाइए। कराओ बॉल। भैया दिला दो। क्या दिला दूं? नहीं साइकिल दिला दो, पैदल जाते जाते मैं थक जाती हूँ स्कूल। तो तुम भी मुझे फिर कार दिला दो, मैं भी डेली ऑफिस जाते जाते थक जाता हूँ। पर बड़े आप हो। वही तो दिक्कत है, बड़ा मैं हूँ। ये लड़की आपको पसंद है ना? हाँ पसंद तो है। अगर मैं आपकी इससे बात करा दूँ तो जो तू बोलेगी वो। मेरे को नहीं साइकिल दिलाओगे? हाँ बेटा, साइकिल तो छोटी चीज है, बात तो करा इससे पहले। अब देखो अपनी छुटकी का कमाल। अरे रुको। अच्छा रुको, मैं 2 मिनट में आई। जाओ भैया, बुला रही है आपको वो। क्या बात कर रही हो? हाय। हाय, कैसे हैं आप? मैं फर्स्ट क्लास। अब हम दोनों कुछ खाने चले? ठीक है, चलते हैं। चलिए। अरे घुमाए भैया। हाँ मेरी बहन, और तेरी साइकिल भी मैंने बुक कर दिया है, आज शाम तक आ जाएगी। वैसे तुमने उन्हें बोला क्या था? अरे छोड़ो ना भैया। अरे नहीं बताओ ना, मैं भी तो देखूं मेरी बहन का दिमाग कितना दौड़ता है। अरे वो मैंने उनको बोला था, जो वहाँ पे बैठे हैं ना वो मेरे पापा हैं और उनकी कोई बहन नहीं है। तो बेटा मैं क्या करूँ? तो मैं चाहती हूँ आप उनकी बहन बन जाओ। क्यों? क्योंकि मेरे पापा को कैंसर भी है और उनकी आखिरी इच्छा है कि वो आने वाले रक्षाबंधन में अपनी बहन से राखी बनवाएं और उनको महंगे गिफ्ट दें और अपनी बहन के साथ खाना खाने जाए अच्छी जगह। तो क्या आप उनकी बहन बनोगी? बेटा मुझे बहुत खुशी होगी तुम्हारे पापा की आखिरी इच्छा पूरी करके। मैं उनकी बहन जरूर बनूंगी। थैंक यू सो मच दीदी, मैं पापा को बुला के आती हूँ। क्या तूने उसे मेरी बहन बना दिया? तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। रूही रुक,